जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से बनने वाले अति महत्वपूर्ण टॉप 565 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में बायोलॉजी के उन सभी चैप्टर को कवर किया गया है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? डी लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। वहीं पूछेगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रो मैग्नो मानव को वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम माना जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वर्ण ये विकास का मुख्य कार्य है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डी व्रीज के द्वारा विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। देखिए, विकास का सिद्धांत पूछेगा तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत पूछेगा तो हुगो डी व्रीज। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? ये हाथी का पूर्वज है मैमथ। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में, 70S। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कारण है, पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, बस शांत जगह पर ध्यान से बैठकर सुनते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? जस्ता के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा जस्ता की कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेज नामक प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेज नामक प्रोटीन। वहीं विटामिन पूछेगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तब आपको आंसर लगाना है। प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन, और विटामिन में विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान में क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है।
चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि इसका रीजन है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। यही कारण है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ अपने स्किन यानी कि त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में रिक्त स्थान समय लगता है, लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? ये ध्वनि स्तर की एक माप इकाई है। ठीक है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं, बाएं सिरे से प्रवेश करती हैं, बाएं सिरे से। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है। सोते समय रक्त दाब घटता है क्या बढ़ता है? सोते समय रक्त दाब बढ़ता है या घटता है या बढ़ता है? तो घटता है। ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है, क्षार की वजह से बुलबुले निकलने लगते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है, TSH आपको ध्यान रखना है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं पाचन की क्रिया में। मुख्य से निकली लार पाचन करती हैं, मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती हैं लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा, रानीखेत बीमारी फैलती हैं वायरस के द्वारा। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाता है, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में अरक्तता हो जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में लैक्टोज पाया जाता है, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? वी जॉन्सन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है, एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेगा, घेगा थायरोक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी, कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना है, ये रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन आपका सही आंसर है।
मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्वों की परसेंट कितनी होती है? 65% औसत होती है ऑक्सीजन। ठीक है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लहसुन। लहसुन पदार्थ के कारण ही मेहंदी के रंग लाल हो जाते हैं। लहसुन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों होता है? देखिए, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए ध्रुव तारा गतिमान आभासित होता है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का आपको ध्यान रखना है। कार्पलस यानी कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? ये अदिश राशि है विभवांतर। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है लौह की कमी से। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। हरगोविंद खुराना के द्वारा। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा और चीन के बाद है। ठीक है। चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क नहीं काम कर रहा होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। सिकता मक्खी को काटने से कालाजार ज्वर होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? यहाँ पे 72 कर लीजिएगा लगभग में। ठीक है। लगभग में 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाती है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ECG। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाता है इस्कीमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है हिपेरिन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं।
लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 120 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 120 ही ऑप्शन में देता है। संक्रमण रोग सारस का पूरा नाम है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धिमान, ठीक है, मानव बुद्धिमान, ध्यान रखिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण ही पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉलिन एंजाइम है, ठीक है, टॉलिन एंजाइम ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से रचना होती है एंजाइम की। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है यानी कि जल से उपचयन होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है लौ की कमी से रोग। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है रक्त दाब का नियंत्रण। रक्त के थक्के जमने के कारण है अम्बिन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ECG। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन के कारण ही कटे हुए सेब भूरा होते हैं। विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी, ठीक है। कायिक जनन पाया जाता है आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है मक्का एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम ये खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम होते हैं एक तरह का प्रोटीन होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ये विटामिन C है जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। सूर्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 26.5% होती है 26.5%। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है? 2.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है तथा उसका वजन चांद पर होगा 100 एन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 है। सोना का अपेक्षित घनत्व। ठोस कोण की इकाई स्टेडियम है। ठोस कोण की इकाई स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? विजांडसन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वैक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? ये यकृत धमनी है, ठीक है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ये यकृत है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है, महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाता है? वह लवण जिसका जलीय विलयन का मान pH मान 7 से कम है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की गई थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पौधों में गैसें के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? वेलिसियम स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल के द्वारा पृथक्करण का नियम दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने का विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कार्लिनियस को
ये लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनता है? साइकस द्वारा बनता है साबूदाना। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। जराविक सेवन है, ये कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है। पित्र स्रावित होता है, यकृत द्वारा पित्र स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिस अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टे होते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन व क्रिक के द्वारा रेखांकित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम प्रमुख भूमिका निभाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, तना खाने योग्य भाग है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? देखिए, प्रत्यास्थता किस सीमा तक परिभाषित है हुक का नियम। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडाणु का निषेचन होता है फिलिपियम ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टॉयलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस एंजाइम है। लार में टॉयलिन होगा यहाँ पर, ठीक है। टॉयलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घेगा यानी कि गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1993 में स्थापित की गई थी। अधिकतम पोषक तत्व में रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है शरीर का तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, ऊपर हम बता चुके हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, ये श्वासोच्छ्वास के द्वारा छोड़ता है और लेता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के द्वारा पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ये सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली करता है।
मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑक्सीजन एक तरह का एंजाइम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03, ये ध्यान रखिएगा 0.03। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस कहलाते हैं, सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी है, जो कि मध्य कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार है, ठीक है। हृदय धड़कने की बात करें तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या की बात करें तो 8 है, ठीक है। और मस्तिष्क के वजन की बात करें तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड का लगता है समय रक्त परिभ्रमण में, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कल रिवीजन करने वाले हैं।